नेक्स्ट लेक्चर के साथ ताहिर दिलशाद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पावर पॉइंट का नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। इसके लिए हम उसी तरह पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इसके स्क्रीन को यहाँ से बड़ा कर लेंगे। देखते हैं कि हमने क्या करना है। इसमें वही डिजिट्स हम लिखेंगे, वही टेक्स्ट लिखेंगे। ये वो सेंटेंस है जिसमें ए से जी जो है तमाम जो अल्फ़ाबेट आ जाते हैं। हमने ये 2-3 दफ़ा ये सेंटेंस लिखा है। इससे पहले लेक्चर में हमने क्लिप आर्ट, स्लाइड्स, फ़ॉन्ट्स, पैराग्राफ और ड्राइंग वगैरह के ऑप्शन कर लिए थे। तो नेक्स्ट जो हमारा जो लेक्चर में रहता था वो था ये फाइंड एंड रिप्लेस। सेलेक्ट भी हमने कर लिया था। फाइंड से क्या मुराद है? फाइंड से मुराद ये है कि जो चीज़ आप टेक्स्ट लिखते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं एक स्लाइड में, एक फ़ाइल में, उसमें से कोई मखसूस जो है आपने सेंटेंस में से कोई मखसूस जो है आपने लफ्ज़ ढूंढना है, तलाश करना है कि लफ्ज़ कहाँ पे हमने लिखा है और इसको कहाँ पे है, इसको डायरेक्ट आपने उस लफ्ज़ तक जाना है। तो आप जस्ट फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फाइंड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखेंगे आप फाइंड ऑप्शन में ये फाइंड डायलॉग बॉक्स, ये जितने भी बॉक्सेस ओपन होते हैं इसको डायलॉग बॉक्सेस बोलते हैं। जैसे हमने फाइंड पे क्लिक किया है, डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है। तो इसको यहाँ से जो पकड़ के इधर उधर भी मूव ड्रैग किया जा सकता है। फाइंड वाट में कहता है कि कौन सा आपने लफ्ज़ ढूंढना है। यहाँ पे वो मतलूबा लफ्ज़ जो आप तलाश करना चाहते हैं वो ढूंढना पड़ेगा। जिस तरह हम कहते हैं QUICK, क्विक को तलाश करके दिखा दे। तो फाइंड पे करेंगे तो क्विक हमारे पैराग्राफ में जिस जगह पे होगा वो उसको तलाश करके दिखा देगा। कि फाइंड पे करते जाएंगे तो आपको वो लफ्ज़ जो मतलूबा आपने वहाँ पे फाइंड व्हाट में लिखा है वही आपको लफ्ज़ तलाश करके दिखा देगा। क्विक को हमने लिखा था फाइंड, उसने हमके करके दिखा दिया है फाइंड। उसके बाद है रिप्लेस। रिप्लेस कहते हैं तब्दील करना, किसी लफ्ज़ को तब्दील करना। फ़र्ज़ क्या ये इसमें लफ्ज़ लिखा है हमने ब्राउन, ब्राउन की जगह आना था ग्रीन कर लें, ब्लैक कर लें, कि हमने काफ़ी दफ़ा ये ब्राउन लिख दिया है, इसकी जगह आना था ग्रीन। तो हम क्या करते हैं, हम रिप्लेस पे जाते हैं। रिप्लेस में फाइंड वाट में वो लफ्ज़ लिखेंगे जो आपने तब्दील करना है। जिस तरह के हमने BROWN ब्राउन को हमने ढूंढना है और इसको किस से तब्दील करना है? ग्रीन से। हम उसको कहते हैं कि ब्राउन को तलाश करे और उसको ग्रीन से तब्दील कर दे। तो फाइंड किया है उसने और रिप्लेस ग्रीन से तब्दील कर दिया है। फिर ये ब्राउन को उसने तलाश किया है, फिर रिप्लेस, जैसे रिप्लेस पे क्लिक करेंगे वो उसको ग्रीन से तब्दील कर देगा। और ये जो ब्राउन फिर उसने तलाश कर लिया, इसको रिप्लेस करेंगे तो फिर उसको ग्रीन से तब्दील कर देगा। तो ये था किसी लफ्ज़ को तलाश करना और उसको रिप्लेस करना। फिर देखें रिप्लेस पे जाते हैं, हम कहते हैं डॉग को तलाश करे, DOG डॉग को तलाश करे और इसको कैट से रिप्लेस कर दे। रिप्लेस ऑल करेंगे तो सारे जो है कैट जो है, जो डॉग थे वो कैट में तब्दील हो गए हैं। यहाँ पे भी जो है कैट, डॉग था कैट हो गया, यहाँ पे भी ये था लफ्ज़ को तलाश करना और लफ्ज़ को तब्दील करना। तो उसके बाद ये हमारा ये सारा होम जो है टैब जो है मुकम्मल हो गया है। होम टैब में ये हमने सारे ऑप्शन कर लिए हैं। इन सारे ऑप्शन में से ये हमने काट कॉपी पेस्ट में जो ये क्लिप बोर्ड को उसने अलहदा किया हुआ है, ठीक है। तो ये छोटा सा जो है डाउन एरो भी है। ये डाउन एरो पे क्लिक करने से इसके रिलेटेड पूरा मेन्यू ओपन हो जाएगा। डाउन एरो पे क्लिक करने से उस ऑप्शन के मुतल्लिका पूरा मेन्यू ओपन हो जाएगा। और जिस तरह ये फ़ॉन्ट है, इसको क्लिक करने से इसके रिलेटेड पूरा मेन्यू ओपन हो गया है कि ये तमाम ऑप्शन जो 1 बाय 1 यहाँ पे दिए गए, ये तमाम ऑप्शन यहाँ पे इस जो है डायलॉग बॉक्स में भी दिए गए। इसको करके देखते हैं कि इसको हाईलाइट किया और ये फ़ॉन्ट का यहाँ से पूरा जो है डायलॉग बॉक्स ओपन कर लिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से इसका ये स्टाइल है, ये तब्दील कर सकते हैं, ये यहाँ पे भी दिया गया है। और यहाँ पे फ़ॉन्ट का जो है इटैलिक कर सकते हैं, इसका साइज छोटा बड़ा भी किया जा सकता है। फ़ॉन्ट का यहाँ से कलर भी चूज़ कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को यहाँ से अंडरलाइन वगैरह भी की जा सकती है। यहाँ पे ऑप्शन है मगर थोड़े से ज़्यादा है। अंडरलाइन का कलर यहाँ से दिया जा सकता है, जबकि इस डायलॉग बॉक्स में अंडरलाइन का कलर नहीं दे सकते थे। ये मुख्तलिफ इसके अंदर मज़ीद ऑप्शन है, इसको करेंगे तो आप यहाँ से
एक्टिव कर लेंगे। करैक्टर स्पेसिंग है, लखाई के दरमियान जो स्पेस है उसको कम या ज़्यादा करना, जैसे हम ओके करेंगे वो लखाई के ऊपर वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। इसमें जस्ट फ़ॉन्ट का जो है थोड़ा सा इशू है, फ़ॉन्ट उसने और कर दिया है। अब देखें कि फ़ॉन्ट हम बाहर से भी तब्दील कर सकते हैं और यहाँ से डायलॉग बॉक्स में भी जाके हम इसको तब्दील कर सकते हैं। यहाँ से एरियल ब्लैक करके कलर इसका ये देख लें, अंडरलाइन का कलर ब्लू कर देते हैं, फ़ॉन्ट का कलर हम ये कर देते हैं और जैसे क्लिक करेंगे ओके करेंगे वही चीज़ उस पर अप्लाई हो जाएगी। ये एक ही दफ़ा जो है डायरेक्ट जो है पूरा ऑप्शन, पूरा मेन्यू निकालने के लिए हम जो है फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करेंगे। तो उसके बाद ये इसी तरह पैराग्राफ में था, पैराग्राफ में क्लिक करने से ये पैराग्राफ लेफ़्ट राइट है, लेफ़्ट टू राइट है, ये इसके लाइन स्पेसिंग है, ये सारा डायलॉग बॉक्स जो है इसके ऊपर ओपन हो गया है। ये पैराग्राफ के रिलेटेड था, जो ऑप्शन यहाँ से हम करते हैं उसके रिलेटेड हम पूरा मेन्यू भी ओपन कर सकते हैं। जिस तरह कि हम इसको 2 लाइनों को हाईलाइट करते हैं और पैराग्राफ ऑप्शन पे जाके हम इसमें ये देखें लेफ़्ट टू राइट है, इसको ओके करेंगे लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा पैराग्राफ। और दोबारा अगर हम इसको क्लिक करके राइट टू लेफ़्ट करते हैं तो वो हो जाएगा। ये इसके अंदर चांदे का ऑप्शन है, ये बिफोर टेक्स्ट, पैराग्राफ के स्पेसिंग देना, ये सारी चीज़ें हम बाहर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। तो पैराग्राफ को इंडेंट देना, इंडेंट कहते हैं कि जिस तरह के हम यहाँ से आगे पीछे इसको करते थे हाईलाइट करके, ठीक है, इसको हम जो है यहाँ से जिस तरह ये फासला वगैरह देते थे लाइनों को, ये यहाँ से भी कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है, हम बाहर वाला जो डायलॉग बॉक्स है इसी का ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। इसके ये जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसके ये जो टूल्स दिए गए हैं पैराग्राफ के, इसको हम करते हैं। उसी तरह ये ड्राइंग के रिलेटेड है, इसको क्लिक करेंगे पूरा ड्राइंग के रिलेटेड आपके सामने मेन्यू आ जाएगा कि ये फिल के रिलेटेड है, फिल करना है, लाइन का कलर है, लाइन का स्टाइल यहाँ से दे सकते हैं, शेडो देना चाहें, रिफ्लेक्शन देना चाहें, 3D फ़ॉन्ट है, ये सारी ऑप्शन जो हैं जो हमने वहाँ से की थी वो उसके रिलेटेड यहाँ पे डायलॉग बॉक्स है, उसको भी ओपन करके ये सारे ऑप्शन यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप कर सकते हैं, नहीं तो जिस तरह के हमने होम रिबन में सारा पढ़ा है, पेस्ट कट कॉपी, ये वो सारी चीज़ें आपको तसल्ली से करवाई गई हैं। इसको आप 1 बाय 1 आप कर लें, ठीक है, आसानी से कर लें और ये जो है आपको क्लियर भी हो जाएंगी। और अगर आप इसको बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपकी ये ज़हन नशीन हो जाएंगी, फिर आपको ये भूलेंगी नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ें आप सिर्फ इन्हीं फाइलों पे अप्लाई करें, हर फाइल डिफरेंट होती है, मगर आपको ये सारे ऑप्शंस का पता होना ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ आप कहाँ से ड्रा करनी है और कौन सी चीज़ ड्रा करके उसके ऊपर कौन से ऑप्शन आपने अप्लाई करने हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको पूरा होम रिबन के जो बाकी ऑप्शन थे वो जो रहते थे वो हमने आपको करवाए हैं। तो इसको आप मज़ीद तसल्ली से, मज़ीद अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए जो है आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दें और बेल आइकॉन पे भी लाजमी क्लिक कर दें ताकि आने वाला नेक्स्ट लेक्चर आपको आसानी से मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।